Hello students, welcome to Carefree Education. Students, in this video we are going to read chapter that is the Comedy of Errors. बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है। ये चैप्टर किसने लिखा है? विलियम शेक्सपियर ने। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, ये एक नॉवल का एक्सट्रैक्ट है। एक्सट्रैक्ट का मतलब होता है कि एक नॉवल का सिर्फ एक छोटा सा पार्ट लिया गया है या एक चैप्टर लिया गया है, तो इसीलिए आपको ये इनकम्प्लीट ही स्टोरी लगेगी। एक चैप्टर पूरा कंप्लीट नहीं है। जो भी इसमें स्टोरी है वो पूरी स्टोरी कंप्लीट नहीं होती है, क्योंकि नॉवल तो इतनी बड़ी होती है, उसका सिर्फ एक पार्ट लेना मतलब उसके कुछ पेज लेना, तो वो स्टोरी कैसे ही कंप्लीट हमें लग सकती है। तो अब सबसे पहले शॉर्ट इंट्रोडक्शन दे देती हूँ इस स्टोरी का है क्या। ट्विंस आप समझते हैं, ट्विंस ऐसे लोग होते हैं जो आइडेंटिकल हो, दोनों एक जैसे दिखने वाले, भाई हों बहन हो, भाई बहन हो, ऐसे। तो अब ये स्टोरी है दो पेयर ऑफ ट्विंस की। अब दो पेयर ऑफ ट्विंस, इसमें ट्विंस दिखते भी एक जैसे हैं, प्लस इन लोगों के नाम भी एक जैसे हैं। बस ये लोग रहते अलग अलग जगह पे हैं, तो इनका नाम जगह के नाम से फेमस हो गया है। जैसे हम कई बार ऐसे होता है ना कि हमारी लाइफ में भी जैसे ट्विंस हैं, तो हम उनके कुछ ऐसे हम आइडेंटिटी रख देते हैं कि हाँ इसका ये अलग है, तो ये वाला भाई बड़ा है, ये छोटा है। तो वैसे ही इन लोगों ने उसका नाम रख दिया था एंटीफोलस ऑफ सिकोरस। सिकोरस साइरेक्यूस। साइरेक्यूस का मतलब होता है कि स्टेट का नाम, सॉरी ये जगह का नाम है। जैसे हमारे अलग अलग स्टेट्स हैं, मध्य प्रदेश है, हिमाचल प्रदेश है, या कंट्रीज हो गई, इंडिया है, अमेरिका है, वैसे ये दो क्या है, कंट्रीज हैं, सिरेक्यूस और एफेसस। तो एक भाई का नाम था एंटीफोलस ऑफ सिरेक्यूस और दूसरे भाई का नाम था एंटिकोलस ऑफ एफेसस। अब जो ये दो भाई थे, इन दोनों के जो सर्वेंट थे, जो नौकर थे, जो उनके साथ हमेशा घूमते रहते थे, या तो उनकी सिक्योरिटी बोल लो, या उनके बॉडीगार्ड बोल लो, या उनके सर्वेंट बोल दो, जो भी थे वो भी दो ट्विंस ही थे। अब इनका नाम क्या था? ड्रोमियो। इनका नाम क्या था? ड्रोमियो। अब क्योंकि ये इसका बॉडीगार्ड था, तो इसका नाम क्या पड़ गया था? ड्रोमियो ऑफ साइरेक्यूस, और दूसरे वाले का नाम पड़ गया था ड्रोमियो ऑफ एफेसस। मतलब अब जहाँ हम एंटीफोलस की बात करेंगे वो मालिक होगा, जहाँ ड्रोमियो की बात करेंगे वो नौकर होगा। और साइरेक्यूस एक भाई का स्टेट है और दूसरे भाई का क्या है? एफेसस। तो मेरे ख्याल से थोड़ी कन्फ्यूजन आप लोगों की दूर हो गई होगी। अब ये दोनों अलग अलग हो गए थे बचपन में, किसी एक्सीडेंट में ये अलग अलग हो गए थे, दोनों सेपरेट हो गए थे। एक कहाँ रहने लगा? एफेसस में रहने लगा, और एक साइरेक्यूस में रहने लगा। तो जो दोनों मालिक थे उनके नौकर उनके साथ, मतलब साइरेक्यूस का मालिक और नौकर साइरेक्यूस में रहते थे, और एफेसस का मालिक और नौकर एफेसस में रहते थे। तो मतलब एंटीफोल और ड्रोमियो एफेसस में थे, और एंटीफोलस और ड्रोमियो साइरेक्यूस में भी थे। अब बहुत साल हो गए, साइरेक्यूस ने सोचा कि अब मुझे एफेसस जाना चाहिए। क्यों? क्योंकि उसको अपने भाई की याद आ रही थी, उसको लग रहा था मुझे अपने भाई से अब मिलना चाहिए। लेकिन एफेसस का एक रूल था, एफेसस कंट्री का रूल था, उस कंट्री में साइरेक्यूस कंट्री का कोई भी आदमी नहीं जा सकता था। अगर वो जाता है तो उसे पेनल्टी हो जाती है, या तो उसको सीधे सीधे फांसी में चढ़ा देते हैं। तो क्योंकि ये दोनों भाई शायद लड़े भी हुए थे, या जो भी इन लोग का किस्सा था वो हमको नहीं पता है, पर एफेसस में साइरेक्यूस का कोई भी मेंबर अलाउड नहीं था। अगर जो भी वहाँ का कंट्री का वहाँ जाता था तो उन्हें क्या हो जाता था? फांसी की सज़ा हो जाती थी। तो ये क्या करता है? वो अपनी आइडेंटिटी चेंज करके जाता है। ये किसी की हेल्प लेता है, किसी मर्चेंट की हेल्प लेता है, एक ऐसा इंसान जो उसको वहाँ रहने की, सोने की व्यवस्था करके दे, खाने पीने की व्यवस्था करके दे, ऐसे इंसान के साथ वो जा कर के वहाँ रहता है। वो अपनी रिस्क करता है लाइफ को अपने भाई से मिलने के लिए। और एफएसएस को कोई आइडिया नहीं होता है, क्योंकि उस टाइम पे शायद कम्युनिकेशन उतना स्ट्रॉन्ग नहीं था, या जो भी बोलो, एफएसएस को कोई आइडिया नहीं रहता है कि उसका भाई उससे मिलने आ रहा है और उसकी सिटी में उसको ढूंढ रहा है। अब क्या होता है कि अब यहाँ पे स्टोरी शुरू होती है। अ स्क्वायर इन अ बिजनेस डिस्ट्रिक्ट। स्क्वायर का क्या मतलब होता है? चौराहा। समझते हो आप लोग? ये चौराहा होता है, बीच में एक पार्क होता है जहाँ पर चारों तरफ से गली होती है। इसको क्या बोला जाता है? स्क्वायर। और ये बिजनेस डिस्ट्रिक्ट का मतलब है मेन मार्केट में, बाजार में जो चौराहा होता है वहाँ से सीन शुरू होता है। ये एक प्ले की तरह है, तो सारे सीन्स वहाँ मेंशन होंगे। अब पहले सीन में कौन आता है? एंटीफोलस ऑफ साइरेक्यूस और ड्रोमियो ऑफ साइरेक्यूस और मर्चेंट, ये तीनों एक साथ खड़े हैं। तो
जो एंटीफोलिस ऑफ साइरेक्यूस है वो कहाँ आया हुआ है, एफेसस में आया हुआ है और वहाँ ये लोग बात कर रहे हैं, फाइनली वहाँ पहुँच गया है। तो मर्चेंट बोलता है तो अगर तुमसे कोई आइडेंटिटी पूछता है तो तुम अपनी आइडेंटिटी कहाँ बताओगे कि तुम एपिडाइनम के हो। ये किसको बोल रहा है, वो एंटीफोलिस ऑफ साइरेक्यूस को बोल रहा है कि तुम अपनी रियल आइडेंटिटी नहीं बताना कि तुम साइरेक्यूस से आए हो, तुम अपनी आइडेंटिटी बताना कि तुम एपिडाइनम से आ गए हो, एपिडाइनम से आए हो अगर तुम पकड़े जाते हो तो। तुम या तुम्हारा सामान अगर पकड़ा जाता है, कन्फेस्टिकेटेड का मतलब है पकड़ा जाना, पकड़ा जाता है तो तुम क्या बोलोगे, तुम एपिडाइनम से आए हो। आज सुबह का ही मैं तुम्हें किस्सा बता रहा हूँ कि एक साइरेक्यूस से एक बिजनेसमैन यहाँ आया हुआ था, तो उसको अरेस्ट कर लिया गया है और उसको बोला गया है या तो तुम पेनल्टी भरो या तो तुम्हें फांसी हो जाएगी शाम होने से पहले। और वो मर्चेंट जो है वो क्या करता है, कुछ पैसे दे देता है, वो उसको कुछ पैसे देता है कि लो तुम्हें यह काम आएगी, क्योंकि हर कंट्री की क्या होती है, करेंसी अलग होती है। हमारे यहाँ रुपीज़ चलती हैं, अमेरिका में डॉलर चलते हैं, तो वैसे हर कंट्री की करेंसी अलग होती है। तो जो मर्चेंट है वो उसको कुछ पैसे देता है कि तुम अपने पास रख लो। तो एंटीफोलिस ऑफ साइरेक्यूस, अब ये क्या, एंटीफोलिस ऑफ साइरेक्यूस अपने नौकर से बोलता है, अपने सर्वेंट से बोलता है जाओ तुम इन में जाओ, इन मतलब होटल में जाओ और देखो कि हमारी बुकिंग्स हैं और हमें कितना वेट करना पड़ेगा, क्योंकि 1 ही घंटा बचा है, मुझे लंच करना है और लंच के बाद मैं मार्केट में देखने जाऊंगा, उसके बाद मैं वापस आकर के रेस्ट करूंगा और मैं अभी बहुत ज़्यादा थक गया हूँ, तो तुम जाओ और जल्दी जा कर के देख के आओ। तो जो उसका सर्वेंट है वो उसका मजाक उड़ाते हुए बोलते हैं हाँ हाँ बिल्कुल, तुम्हारी बात पे कौन भरोसा करेगा कि तुम थके हुए हो, और मेड ऑफ का मतलब होता है स्टोलन, और तुम और या तुम्हारा सामान कौन चोरी करेगा, कोई नहीं। वो मजाक में कुछ भी बोलकर चला जाता है और ड्रोमियो वहाँ से चला जाता है, एग्जिट ड्रोमियो, वहाँ से वो चला जाता है। फिर जो एंटीफोलिस है, जो उसका मालिक होता है, वो मर्चेंट को ऐसे ही बोलता है, अब कुछ तो बोलेगा ना कि वो मजाक उड़ा के चला गया, तो वो बोलते हैं अरे ये ट्रस्टवर्दी है, इसको पैसे देना ठीक रहेगा, कोई बात नहीं। वो एक्चुअली अपने पैसे किसको पकड़ा देता है, अपने सर्वेंट को पकड़ा देता है कि जाओ और होटल में जा करके बुकिंग करके आओ। और वो उसको किसको, मर्चेंट को बोल रहा होता है कि नहीं सब कुछ ठीक है, वो ट्रस्टवर्दी है, वो पैसे संभाल लेगा, और वो हमेशा मजाक मस्ती करता रहता है। और फिर उसको मर्चेंट से पूछता है क्या तुम आओगे ना मेरे साथ मार्केट में, और हम लोग ढूंढने जाएंगे मेरे भाई को खाना खाने के बाद, आई एम स्टेइंग। तो मर्चेंट बोलता है नहीं बिल्कुल नहीं, मैं नहीं चल पाऊँगा, आज मेरी मीटिंग है, तो मैं अभी तो नहीं चल पाऊँगा, लेकिन मैं 5 बजे तुम्हारे पास आ जाऊँगा और उसके बाद मैं तुम्हारे साथ ही रहूँगा। एंटीफोलिस ऑफ साइरेक्यूस, फिर वो बोलता है गुड बाय, और ठीक है मैं अपने आप ही सिटी घूम लूँगा। तो मर्चेंट उसको गुड बाय बोल करके चला जाता है। उसके बाद फिर वो गुड टाइम ही डजंट नो, जैसे उसको बोलता है ऑल द बेस्ट, गुड टाइम विश करके जाता है मर्चेंट, वो बोलता है अरे गुड टाइम, उसको ये नहीं पता कि मैं किसी को नहीं जानता। और एक वो प्रोवर्ब बोल रहा है आई एम लाइक अ ड्रॉप ऑफ वाटर, मैं उस पानी की बूंद की तरह हूँ जो दूसरी पानी की बूंद ढूंढ रहा है, और इस इतने बड़े ओशियन में पानी की बूंद एक जैसी होती है ना, और ये दोनों भाई भी एक जैसे दिखने वाले थे। तो वो इसमें प्रोवर्ब बोलता है कि मैं एक इंसान अपने ही भाई को ढूंढने आया हूँ इतने बड़े अनजान शहर में, तो ये मुझे ऑल द बेस्ट बोल करके गया है। इसको समझ में नहीं आ रहा कि मैं कितना ज़्यादा कन्फ्यूज्ड हूँ और मैं कितना ज़्यादा डरा हुआ हूँ अनजान शहर में, और मुझे अपनी मम्मी से और अपने भाई से मिलना है, कितना डिफ़िकल्ट टास्क है ये। फिर वहाँ से एंटर ड्रोमियो ऑफ एफेसस। अब यहाँ से आता है स्टोरी में असली ट्विस्ट। अब कौन आया, अंदर कौन गया था होटल की बुकिंग करने, ड्रोमियो ऑफ साइरेक्यूस, और लेकिन अब कौन पहुंचा, एंटीफोलिस के पास कौन पहुंचा, ड्रोमियो ऑफ एफेसस, मतलब कि उसके भाई का नौकर। और ये दोनों एक जैसे ही दिखते थे, ड्रोमियो भी एक जैसे दिखते हैं, एंटीफोलिस भी एक जैसे दिखते हैं, तो इसीलिए उसको लगा कि जो एंटीफोलिस ऑफ साइरेक्यूस है वो कौन है, एंटीफोलिस ऑफ एफेसस ही है। तो एक्चुअली जो ड्रोमियो ऑफ एफेसस है, जो उसके भाई का नौकर है, वो उसके भाई को क्या समझने लगा, अपना मालिक समझने लगा। तो ये कौन पूछता है, एंटीफोलिस ऑफ साइरेक्यूस से एकदम से पूछने लगता है अरे ड्रोमियो तुम इतनी जल्दी आ गए बुकिंग करके। तो ड्रोमियो ऑफ एफेसस बोलते हैं बैक सून, क्या मैं जल्दी आ गया हूँ, उल्टा ये बोलो कि मैं तो बहुत लेट आया हूँ, मैं इतना ज़्यादा लेट आया हूँ, वहाँ चिकन रेडी हो गया है, मेरी वाइफ तुम्हारा वेट कर रही है, चलो इससे पहले कि खाना ठंडा हो जाए और उसका पारा उसको गुस्सा आ जाए, इससे पहले हमें जल्दी से जाना है, और हम लोग तुम्हारा कब से वेट कर रहे हैं, मुझे पता है तुम
को भूख नहीं लगी लेकिन मेरी वाइफ ने इतने अच्छे से खाना बनाया तो तुम्हें वो खाना पड़ेगा, और आज अगर तुमने खाना नहीं खाया तो वो तुम्हें कभी माफ़ नहीं करेगी। तो एंटीफोलस बहुत शॉक हो जाता है, ये क्या डिस्कशन हो रहा है और कौन किसकी बीवी, क्या हुआ। तो वो बोलता है चुप हो जाओ, बिल्कुल चुप हो जाओ, पहले मुझे बताओ जो मैंने तुम्हें पैसे दिए थे वो कहाँ गए। ड्रोमियो ऑफ एफिसस, कौन से पैसे जो तुमने मुझे पिछले वेडनेसडे दिए थे 6 पेंस, वो तो मैंने यूज़ कर लिए, वो घोड़े के सामान खरीदने, सैडलर का मतलब होता है घोड़े की कुछ सामान खरीदने में, उसके इक्विपमेंट्स खरीदने में। एंटीफोलस फिर बोलता है यार तुम जोक करना बिल्कुल बंद करो, मैं अभी बिल्कुल मूड में नहीं हूँ, मुझे बताओ मेरा पैसा कहाँ गए, जो अभी मैंने तुमको पैसे दिए वो कहाँ गए। और हम यहाँ अनजान हैं, हम किसी को ट्रस्ट नहीं कर सकते, तुमने किसी और को ट्रस्ट करके पैसे दे दिए क्या। तो रोमियो बोलता है कौन से पैसे, कौन, मेरी वाइफ है वो, और वो मुझे पनिश करेगी, इसलिए हमें जल्दी चलना है और खाना खाना है, और मैं तो सिर्फ यहाँ पे मैसेंजर बन के आया हूँ, अपनी वाइफ का मैसेज लेके आया हूँ कि उन्होंने तुम्हारे लिए खाना बनाया, वो खाना रेडी है। तो फिर ये एंटीफोलस ऑफ सिकरस बोलता है कम रोमियो, दिस इज़ नॉट द टाइम टू प्ले फूल, तुम मुझे पागल मत बनाओ, मुझे बताओ जो मैंने तुम्हें पैसे दिए वो कहाँ गए। रोमियो बोलते गोल्ड, कौन सा गोल्ड दिया तुमने मुझे, कब दिया। एंटीफोलस ऑफ साइकरस फिर वो बोलता है कि तुम बिल्कुल चुप हो जाओ और इडियट की तरह बिहेव मत करो, मुझे बताओ ये तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी कि तुम गोल्ड जो मैंने पैसे तुम्हें दिए वो तुम संभालो, वो कहाँ गए। रोमियो बोलता है कि मेरी से अभी जिम्मेदारी सिर्फ इतनी थी कि तुम्हें मुझे अपने लंच पर घर लेकर जाना है और मेरी वाइफ और मेरी बहन तुम्हारा वेट कर रही है। तो अभी आपको समझ में तो आ ही गया होगा कि ये स्टोरी में क्या चल रहा है। जो 2 भाई थे एंटीफोलस ऑफ सिकुरस और एंटीफोलस ऑफ एफिसस, इसका नौकर कौन था, ड्रोमेन ऑफ सिकुरस, और इसका नौकर था ड्रोमेन ऑफ एफिसस। अभी कौन मिल गया है, एंटीफोलस ऑफ सिरकिस, और ये कौन है, ड्रोमेन ऑफ एम्फिसिस। इसको ये अपना मालिक समझ रहा है, ये अपना इसको नौकर समझ रहा है, जबकि उल्टा है, ये दोनों एक दूसरे के लिए स्ट्रेंजर्स ही हैं। ये अपना टॉपिक डिस्कस कर रहा है, ये अपना टॉपिक डिस्कस कर रहा है, और दोनों को समझ में नहीं आ रहा है कि एक्चुअली में हो क्या रहा है। फिर वो बहुत गुस्से में आ जाता है एंटीफोलस ऑफ सिकुरस, वो बोलता है कि तुमने मेरे पैसे कहाँ किए, मैंने तुम्हें 1000 मार्क्स दिए थे, मतलब वहाँ उस टाइम की वो करेंसी थी, 1000 रुपये दिए थे, तुमने मेरे कहाँ किए, और मैंने तुम्हें रखने के लिए दिए थे। तुम्हारे जो फेस पे वो है स्माइल है, मुझे लग रहा है तुम मेरे साथ मजाक कर रहे हो। तो ड्रोमियो ऑफ एफिसस फिर से बोलने लगता है कि आउच, मेरे सर पे अभी सिर्फ एक टेंशन है कि मेरी बीवी ने मुझे जिम्मेदारी दी है कि मुझे आपको घर लेकर जाना है, तो ये 1000 मार्क्स कहाँ से आए, ये 1000 रुपये तुमने मुझे कब दिए। एंटीफोलस ऑफ सिकुरस फिर बोलता है कि तुम्हारी कौन सी बीवी है, हम लोग तो यहाँ पे स्ट्रेंजर्स हैं। वो बोलते अरे तुम्हारी, मेरी वाइफ जो हमारे घर पे वेट कर रही है हमारे डिनर के लिए, और आपको जल्दी चलना है। तो एंटीफोलस ऑफ सिकुरस को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ गया कि तुम क्या नॉनसेंस बातें कर रहे हो, और टेक दैट का मतलब है वो उठा करके ज़ोर से उसको चाटा मार देता है। किसको, अपने सर्वेंट को, ड्रोमेन ऑफ एफिसस को चाटा मार देता है। तो वो बोलते क्या कर रहे हो सर, आप अपने हाथों को कंट्रोल करो, नहीं तो मुझे भी कोई एक्शन लेना पड़ेगा, आप क्यों नहीं समझ रहे हो। एंटीफोलस ऑफ सिकुरस फिर घबरा जाता है और वो बोलता है कि पक्का तुमने मेरे पैसे चुरा लिए हैं, तुमने यहाँ फ्रॉड किया है, इस शहर में जो भी आता है वो करप्ट हो जाता है, वो चीटिंग करने लगता है, और यहाँ के लोग सारे चीटर हैं। स्विंडलर्स का मतलब होता है यहाँ के लोग सारे चीटर हैं, मुझे जल्दी से जल्दी अपने घर वापस चले जाना चाहिए, इससे पहले कि मैं भी चीटर बन जाऊँ। अब मैं वापस चला जाऊँगा और मैं अपने घर निकल जाऊँगा। मैं बहुत टेरिफाइड हूँ दैट माई मनी इज़ नॉट सेफ, मुझे बहुत डर लग रहा है कि यहाँ पर मेरा पैसा बिल्कुल भी सेफ़ नहीं है। और वो वहाँ से वो चला जाता है। और ये स्टोरी ऑब्वियसली इनकम्प्लीट है, जो मैंने आपको स्टार्टिंग में बता दी थी। सो दिस फॉर द स्टोरी स्टूडेंट्स, हियर आई एंड अप दिस वीडियो। इफ़ यू हैव एनी डाउट, एनी प्रॉब्लम, प्लीज़ डू राइट इन द कमेंट सेक्शन।